फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीटा थैलेसीमिया माइनर पे दोबारा से एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आपने जो मेरी पहले जो वीडियो देखी, 3-4 वीडियो मैंने पहले डाली हैं, तो आपने बहुत ही भरपूर प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपके लिए थैंक्स चाहता हूँ। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ न्यूट्रिशनल एडवाइस क्या होनी चाहिए थैलेसीमिया माइनर के लिए, कौन से वो न्यूट्रिशनल या मल्टीविटामिन्स वगैरह ले सकते हैं और वो आपको क्यों लेने हैं, उनकी क्या आपकी बॉडी में क्या ज़रूरत है, उनकी मैं पूरी ही आपको डिटेलिंग आपको बताऊंगा। होप करूंगा पूरा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक इतना कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं हूँ, इसलिए जो भी आपकी एडवाइस आपको मैंने देनी है वो पूरा ही, क्योंकि प्रोफेशनल यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि कट्स में वो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि बाद में जोड़ लेते हैं, मतलब कंबाइन कर लेते हैं उनको। लेकिन मैं एक ही कट में ये सारी वीडियो बनाऊंगा। हो सकता हूँ मैं बीच में रुकूँ भी, और बीच में आपकी सहूलियत के लिए मैंने नीचे थोड़ा लिख के भी रखा हुआ है, तो क्योंकि इंसान है, इंसान बीच में कोई भूल भी सकता है कि आपको क्या मैंने समझाना है। इसलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मैं थोड़ी अपनी गर्दन नीचे भी करूंगा तो प्लीज़ डोंट माइंड, समझ लीजिएगा कि नीचे से मैं थोड़ा आइडिया ले रहा हूं कि आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बहुत ही मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस देख के चले जाते हैं, लेकिन वो 5 to 10% ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते, पुश नहीं करते। इसलिए आप मेरे इस चैनल को, इससे पहले कि आप आगे वीडियो देखिए, मेरे डू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से नीचे यहाँ जो सब्सक्राइब का स्विच लगा है और लाइक है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम अपने मेन जो टॉपिक पे उस पर आते हैं, न्यूट्रिशनल एडवाइस फॉर थैलेसीमिया माइनर्स। उस पे चलने के लिए उसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड बीट्स आर ऑल गुड हैं। मतलब फ्रेश जो फ्रूट हैं, जो हरी सब्जियां हैं, या जो जिनको हम मूंगफली कहते हैं, बादाम, काजू, सौंगी, वो हर तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये सारे ही सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब जो हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ये जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, ये सभी ही अच्छे हैं। साथ में थैलेसीमिया माइनर जो पेशेंट्स हैं उनको क्या करना है कि शॉर्ट वॉक करनी है डेली। शॉर्ट वॉक का मतलब ये है कि जितनी वो आराम से वॉक कर सके, एक्सरसाइज कर सकें, वो उनको डेली करनी है। शॉर्ट और सिंपल वॉक जरूर उनको करनी है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए इम्प्रूव्ड डाइट का साथ में माइल्ड एक्सरसाइज का, क्योंकि हमने क्या बताना है इसमें कि इम्प्रूव्ड डाइट, जो उनको डाइट इम्प्रूव्ड करनी है, मल्टीविटामिन्स लेनी है, वो तभी काम करेंगे साथ में अगर वो एक छोटी एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन से जो मल्टीविटामिन्स वगैरह उनको लेने चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो सबसे पहले जो मल्टीविटामिन्स का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ये मैं जो सारा ही बता रहा हूँ ये थैलेसीमिया माइनर के लिए बता रहा हूँ। थैलेसीमिया मेजर के लिए ये बिल्कुल ही एडवाइस नहीं है, उनके लिए अलग से एडवाइस है। जो भी सारा बता रहा हूँ थैलेसीमिया माइनर के लिए बता रहा हूँ, बीटा थैलेसीमिया माइनर। फोलिक एसिड उनको डेली कंज्यूम करनी है। फोलवाइट भी हम जिनको कहते हैं 1 to 2 मिलीग्राम डेली लेनी है। फोलिक एसिड या फोलवाइट जिसे हम कहते हैं, वो उनको 1 to 2 मिलीग्राम टेबलेट डेली लेनी ही लेनी है। साथ में जो दूसरी एंटीऑक्सीडेंट है वो है विटामिन ई कम्प्लेक्स। विटामिन ई कम्प्लेक्स क्या करते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं कि विटामिन ई, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई कैप्सूल वगैरह हम ले लें विटामिन ई के, वो लेकिन जो फार्म आ जाती है बट डिल्यूट टोकोफिरोल फार्म आ जाती है, वो हमको नहीं लेनी है। हमको जो लेनी है वो लेनी है नेचुरल टोकोफिरोल या मिक्स टोकोफिरोल जिसको हम कहते हैं, वो लेनी है। वो किन में पाई जाती है, विटामिन ई हमको लेनी है। उसके लिए हमको सनफ्लावर ऑयल आप यूज़ कीजिए,
जहाँ सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं मार्केट में, वो आप कंज्यूम कीजिए अपने डेली रूटीन में। साथ में ऑलिव ऑयल बहुत ही हेल्पफुल है, विटामिन ई का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। साथ में कॉर्नफ्लेक्स, आप अपने जो नाश्ते में आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कीजिए। नट्स जो पहले ही मैंने आप दे दिया, नट्स बहुत ही अच्छे हैं, विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में है। नट्स भी आप ले सकते हैं, बादाम काजू, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में लेने हैं। ये नहीं आपकी दवा दब खाने हैं आप शुरू कर दीजिए जिससे आपको कि बदन में गर्मी हो जाए, लीवर में गर्मी चले जाए। स्मॉल क्वांटिटी में बता रहा हूँ, आप नट्स भी ले सकते हैं। सोया भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा है विटामिन ई के लिए। सेकंड, हम जो मल्टीविटामिन के लिए जा रहे हैं वो विटामिन सी के लिए जा रहे हैं। 500 टू 1000 मिलीग्राम आपको डेली कंज्यूम करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, विटामिन सी आपको थैलेसीमिया मेजर वालों के लिए बहुत हार्मफुल है, वो नहीं लें। जो बीटा थैलेसीमिया माइनर के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको विटामिन सी 500 टू 1000 मिलीग्राम लेनी है। वो क्या करते हैं, जो वॉल्स हैं, जो दीवार होती है रेड ब्लड सेल की, उनको मजबूती के लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छा काम करती है। सेकंड आ गया मैग्नीशियम उनको लेनी है 250 टू 500 मिलीग्राम, लेकिन बहुतों को मैं मैग्नीशियम लिख के देता हूँ तो वो सिर्फ मैग्नीशियम ही लेते हैं। लेकिन आप अगर मैग्नीशियम ले रहे हैं एक टेबलेट, तो आपको उनके साथ कैल्शियम जरूर, मैग्नीशियम तभी काम करेगी अगर उसके साथ आप कैल्शियम भी साथ में यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम क्या क्या काम है, ये हार्ट पल्पेशन में जिनके दिल की धड़कन कभी कम हो जाती है या कभी ज़्यादा हो जाती है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है मैग्नीशियम विद कम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम। ये आपने यूज़ करनी है। आप एक टेबलेट डेली ले सकते हैं, जो हफ्ता एक लें, उसके बाद हफ्ता एक छोड़ते हैं आप। तो ये मतलब मिक्स्ड आपको चलना है, ये नहीं आप विटामिन ई ही के, अगर आपने विटामिन सी बताई है तो आप कंटिन्यूसली विटामिन सी ही लेते रहें। थोड़ी देर आप लें, 2 महीने लें, उसके बाद 2 महीने का गैप डालें। लेकिन जो फोलवाइट बताई है वो आपको कंटिन्यूसली लेनी है। उसके बाद एक मल्टीविटामिन आपको बताने जा रहा हूँ, बी कम्प्लेक्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी में आपको पूरे दिन में। अगर आपको थकान रहती है तो पूरी आपकी बॉडी को एनर्जी देके विटामिन बी कम्प्लेक्स का आपको एक कैप्सूल डेली कंज्यूम करना है। मेंटेन करता है ये एनर्जी लेवल के लिए, और बिल्डिंग आरबीसी सेल को भी ये मजबूत करता है। उसके बाद की जो मैं मल्टीविटामिन आपके लिए लेके रहा हूँ, विटामिन डी लेवल आपको लेने से पहले अपना एक टेस्ट करा लीजिए। विटामिन डी का एक टेस्ट आता है कि आपकी बॉडी में कम है या नहीं। लेकिन आप देखा गया है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है उनमें जो विटामिन डी लेवल है वो हमेशा लो ही रहता है। तो विटामिन डी लेवल, आप विटामिन डी के शैशे आते हैं या नैनो बोतल आती है छोटी, वो आप वो 4 वीक के लिए यूज़ करिए। वीकली आपको एक शैशे लेना है, उसके बाद मतलब 1 महीना लीजिए, उसके बाद आप 2 महीने का गैप डाल दीजिए, उसके बाद दोबारा आप 1 महीना ले सकते हैं। साथ में किससे पता चल सकता है कि हमारा जो विटामिन डी लेवल लो है, देखा गया है कि जिनमें विटामिन डी लेवल लो होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट। और उसके बाद जो मैं आपको एक मल्टीविटामिन सुझाव कर रहा हूँ, विटामिन बी12 तो आपको लाइफ में छोड़नी ही नहीं है। विटामिन बी12 मेगा न्यूरोइन ओडी करके कैप्सूल आता है। अगर आप इंडियन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ले सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपने सिर्फ देखना है जिसमें विटामिन बी12 हो वो आपने कंज्यूम करनी है। अगर बी12 अगर आपने पूरी लाइफ आपको लेनी है, ये है कि साल के आप 2-3 महीने छोड़िए और ऐसे आप कंटिन्यूसली एक कैप्सूल लीजिए। बी12 अगर एक्सेस भी होगा, बी12 या बी कम्प्लेक्स, तो वो एक्सेस भी होगा तो वो यूरिन के रास्ते वो पास आउट हो जाएगा, इसका आपको कोई भी नुकसान नहीं है। फ्रेंड, ये जो मैंने आपको मल्टीविटामिन बताई हैं ये बीटा थैलेसीमिया माइनर के लिए बताई हैं। तो होप करता हूँ कि अगर फिर भी आपके कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट रह गए हैं तो आप मुझे मेरे अगर कोई भी आपने जो मुझे कमेंट किए थे, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने से पूरा ही आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like my channel. Thank you very much.